कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हैं? हाँ, ठीक ही होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो क्लास आज की शुरू करेंगे वो है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, उसका कार्य क्या है। ठीक है, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी विषय को पढ़ते हैं, किसी भी विषय के बारे में जानते हैं, तो उसका एक स्कोप होता है। उसकी कहाँ ज़रूरत है, कैसे उसकी ज़रूरत है, किधर हम उसका यूज कर सकते हैं, उसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है, यह सब चीज़ें जो होता है वो विषय वस्तु होती है जानने के लिए। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने का एक मेन पर्पस होता है। ठीक है, अगर हम नहीं जानेंगे कि इसके आगे स्कोप क्या है, आप एनटीटी कर रहे हो, उसका अगर स्कोप आपको नहीं पता हो, तो फिर हम अंधेरे में कर रहे हैं। कोई भी अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, हमें उसका स्कोप ही नहीं पता है, तो फिर हम करके क्या करेंगे? यूजलेस है ना वो चीज़ें। तो जो भी चीज़ हम अपने जीवन में करते हैं, उसका एक स्कोप निर्धारित होता है कि आगे चल के उसकी यहाँ उपयोगिता होने वाली है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल होने वाला है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो क्या होता है? हमारा वह कार्य करना बेकार है ना? हमारी वह ट्रेनिंग लेनी बेकार हो जाती है। पता चलता है कि डिग्री भरी पड़ी है, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं रहा। तो हम यही चीज़ें देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप क्या है उसका? तो शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत सारे उपयोग है, स्कोप है जो हम भी देखते हैं। इसकी एक फर्स्ट स्कोप जो है वह यह दिखा गया है, विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान जो है विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, इसका तात्पर्य यह होता है कि देखिए, जब हम लोग क्लास में जब हम लोग एज ए टीचर क्लास में काम करते हैं, तो क्या होता है? बच्चा जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठे होते हैं वो सब इंडिविजुअली डिफरेंसेस स्टूडेंट होते हैं। सब में उनकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग गुण होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं स्टूडेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अगर हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक मनोवैज्ञानिक के स्तर से अगर उनके हम ट्रीटमेंट करें, उनको हम पढ़ाएं, उनको हम देखें, तो हम क्या पाएंगे कि हम उनको उचित शिक्षा, सही शिक्षा दे पा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंगली, स्टूडेंट के ज़रूरत के हिसाब से हम उन्हें उन शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी बुद्धि का स्तर देख के। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा बच्चा क्लास 1 में ही है, लेकिन अगर वह क्लास 1 के सिलेबस को समझने में अनेबल है, असक्षम है, तो हम ठीक है, तो अगर हम उन्हें अपने तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए, मतलब अगर हम उन्हें क्लास 1 के सिलेबस को अगर वह नहीं पढ़ने में असक्षम है, जैसे कि वह नहीं पूरी काउंटिंग उससे नहीं बनती है। ठीक है, टेबल उससे अगर पूरा टेबल नहीं बनता है, वो याद नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम फोर्सफुली उसे ज़बरदस्ती करें, तुम याद करो, नहीं तुम उसे पीट रहे हैं, उसे मार रहे हैं, और उसे बर्डन पे बर्डन दे रहे हैं। आज उसे 2 का टेबल दे दी, कल 3, कल 4 करके उसको बर्डन देते जा रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, अननेसेसरली बर्डन के कारण उसका पढ़ाई से भी मन हट जाएगा। तो क्या होता है इसमें? विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन जो होता है हम बच्चों का शिक्षा मनोविज्ञान के तहत करते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति की विभिन्न भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कैसे, कौन से बच्चा किस स्थिति का है, उसकी वह क्या समझने में, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस सब्जेक्ट को समझने में, किस सब्जेक्ट को समझने में उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, किसको वह कठिनाई से समझ पा रहा है, क्या है उसके सीखने का लेवल, क्या है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को सीख रहे हैं। यह सब चीज़ हम मनोवैज्ञानिक तरीके से ही डील कर पाते हैं। ठीक है, उसके सीखने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? विकास के विभिन्न स्तरों का अध्ययन। अब हम यह देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के तहत कि जो बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हम उन्हें क्लास में सिखा रहे हैं, क्या बच्चा वो चीज़ सीख पा रहा है कि नहीं? क्या उसके जैसे कि उसका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, क्या उसके मानसिक ग्रोथ भी उसी स्तर पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, उसके बाद है बालक के से शरीर से संबंधित गतिविधियों का भी अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के तहत करते हैं। उनकी रुचि का अध्ययन। ठीक है, और क्या होता है? पाठ्यक्रम का। देखिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे देखिए हमें यह पता होती है, एज ए टीचर पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए कौन सा सिलेबस, किस प्रकार का सिलेबस या करिकुलम तैयार किया जाए जो उनके ओवरऑल ग्रोथ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करे।
ठीक है। सिलेबस ना इतना, जो सिलेबस और करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वह इतना नहीं टफ होना चाहिए कि बच्चा मतलब उसके बोझ तले दब जाए, और ना ही इतना स्लो हो जाए कि बच्चा का जो लेवल है, जो उसके सीखने की जो लेवल है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उससे कम है। एक बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसका क्या करते हैं, हमें करिकुलम डिफाइन करना चाहिए, करिकुलम को तैयार करना चाहिए बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, किस क्लास के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। तो अब ऐसा तो नहीं है नर्सरी के बाद बच्चा को हम कबड्डी की ट्रेनिंग दे सकते हैं, खो खो की ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो उस अभी अभी वो उतना नहीं सीखना शुरू किया है, वो नहीं सीख पाएगा, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे नहीं सीख पाएंगे। तो हमें पर्टिकुलर स्कूल के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के लिए हमें एक विशेष तौर पे सिलेबस करिकुलम को तैयार करना चाहिए। तो यह कौन कर सकता है, शिक्षा, अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से हम इसको तैयार करें तो ये हमारा स्कूल के डेवलपमेंट में, स्टूडेंट के डेवलपमेंट में और सोसाइटी के डेवलपमेंट में, इन तीनों के विकास में क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है। हम एक शिक्षण विधियों का अध्ययन में क्या कहता है कि हमें बच्चों को किस प्रकार की, किस विशेष पद्धति से शिक्षा को देना चाहिए, जिससे कि क्या करेगा स्टूडेंट, उसको उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, वह आसान हो और बच्चा ईजी से चीज़ों को, आसानी से चीज़ों को, जो ज्ञान उसको दिया जा रहा है उसको अर्जित कर पाए। ठीक है। उसके बाद इनका क्या है, जो समस्याएं आ रही हैं, मान लीजिए हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, या हमारे करिकुलम का अंग ले लीजिए, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सब में अगर हमारे स्टूडेंट को कौन कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, यह चीज़ हम शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं। ठीक है। और इससे हमारे स्कूल में होने वाली जो भी जितनी भी समस्याएं हैं उसके अध्ययन करने में हमें सहूलियत मिलती है, हम आसानी से उस समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बाल अपराध के अध्ययन में यह सहायक होता है। उसके बाद देखो, जो बच्चों में जो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं उनमें भी शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह सहायक होता है। जैसे कोई बच्चा कितना इमोशनली, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, तो हम इन चीज़ों को शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जानते हैं। बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो अवस्थाएं हैं वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के तहत देखी जाती है। ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्कोप है विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे हम ओवरऑल अपने स्कूल करिकुलम में बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, उसके जो मानसिक स्तर है उसके डिफरेंस में, उनसे जुड़ी जितनी समस्याएं आती है स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में जो सिलेबस तैयार की जाती है, उसमें जो करिकुलम डिसाइड होता है पर्टिकुलर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसमें इन चीज़ों में जो भी दिक्कत आती है, जो भी तकलीफ़ें आती हैं, उन सभी समस्याओं का अध्ययन जो होता है हम शिक्षा मनोविज्ञान के तहत कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, शैक्षणिक संस्थाएं जितने भी हैं, उन शैक्षणिक संस्थाओं में क्या होता है, आने वाली जो भी समस्याएं हैं बच्चों के मानसिक स्तर से लेके, उनके डेवलपमेंट से लेके, उनका मतलब ग्रोथ, उनका विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सोशल, सामाजिक, इस तरह का जो भी विकास होता है वह सब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद क्या होता है, यह बालक के विषय में जानकारी देता है। ऑब्वियसली है, अगर हम मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी भी विषय को सोचेंगे, किसी भी बालक को देखेंगे, तो हमें उसके बालक के आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे हमें उसके विकास में क्या होता है, सहायता करने में आसानी मिलती है। और अगर हम वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम बच्चों को देखना चाहें, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, तो बच्चा, कोई भी बच्चा एक सफल नागरिक बनेगा, एक उचित जीवन यापन करेगा, समाज के लिए लाभदायी होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए, कोई भी मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का उद्देश्य ही होता है चहुमुखी, चारों तरफ का, मतलब अपने आपके शरीर से, आपके मन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं,
आपके शरीर के एक्सटर्नल लुक, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, चाहे वह इंटरनल हो चाहे वह एक्सटर्नल हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटीज़ का डेवलपमेंट, विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आया? तो जो आपकी पर्सनालिटी से इंटरनल या एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जितने भी पहलू होंगे, उन सभी का जो है, उन सभी का क्या है, शिक्षा के माध्यम से विकास होता है। वह शिक्षा ही बेकार है जो एक मनुष्य का इंडिविजुअल डेवलपमेंट ना करे। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आप किताबी कागज़ पढ़ लीजिए, किताब कॉपी लेके बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, 10th का इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, BSc का MSc का मैथमेटिक्स सॉल्व कर लीजिए, PhD कर लीजिए मैथ्स में। अगर आपका चहुमुखी विकास नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है आपके पर्सनालिटी का, तो ये काली अक्षर आपके लिए यूजलेस है। आप नौकरी तो पा लेंगे, लेकिन नौकरी में कितनी देर आप उस पोजीशन पे स्टे करेंगे, यह आपका जो होता है पर्सनालिटी बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए और उसका हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय।